मसीह खुदाउन में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलाम। आज हम पौलुस रसूल का तीमुथियुस अपने शागिर्द को लिखा हुआ जो पहला खत है उस पे तफसीरी बातें करें। मेरे अजीजों, एक शख्स दो इमारतों के सामने खड़ा था। एक तरफ हस्पताल था और दूसरी तरफ अजायब घर था। हस्पताल में जख्मी, बीमार और कमजोर लोग आते हैं ताकि क्या सेहतयाब हो जाएं। क्या हो जाए? सेहतयाब हो जाए। अजायब घर में, म्यूजियम में मुर्दा चीजें पड़ी होती हैं, बेजान चीजें पड़ी होती हैं और वो सिर्फ नुमाइश के लिए रखी जाती हैं। सवाल ये है कि कलीसिया क्या है? कलीसिया अजायब घर नहीं है। कलीसिया अजायब घर, म्यूजियम नहीं है जहां कामिल लोग अपनी नेकी की नुमाइश करें, बल्कि कलीसिया का मतलब चर्च, और चर्च का कतन मतलब नहीं है बिल्डिंग। लेकिन फिर भी समझने के लिए इस बात को यूं ही ले लें, बिल्डिंग। कलीसिया एक रूहानी हस्पताल है। क्या है? जहां गुनहगार खुदा के फजल से यीशु मसीह में शिफा पाते हैं। मेरे अजीजों, कलीसिया वो हस्पताल है जहां लोग गुनहगार तब्दील होते हैं और खिदमत के लिए तैयार किए जाते हैं। आज जो हमारा वाज है वो क्योंकि पहला तीमुथियुस के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत है, तो याद रखिए पौलुस रसूल ने भी तीमुथियुस अपने शागिर्द को ये खत जो है कुछ ऐसे ही मकसद के लिए लिखा था ताकि खुदा का घर यानी कलीसिया यानी चर्च रूहानी तौर पे सेहतमंद हो जाए। मेरे अजीजों, सेहतमंद ईमानदार तभी होंगे जब उन्हें खुदा के घर चलना और आना आ जाएगा। मेरे साथ रहिएगा। आज हम सीखने वाले हैं खुदा के घर कैसे चलना चाहिए। खुदा के घर बुनियादी कुलीदी आयत मुकद्दसा मेरे साथ निकालिए। पहला तीमुथियुस का खत और उसके तीसरे बाब की 15वीं आयत को मैं आपके सामने तलावत करूंगा। बाद में हमारी बेटियां जो सामने बैठी हैं वो एक्टिव रहें और वो वॉलंटरीली आयत को मेरे साथ पढ़ेंगी। और आज हम पहला तीमुथियुस का खत जो है उसकी तफसीर करने वाले हैं। 15वीं आयत को मैंने कुलीदी आयत लिया है। ज़रा तवज्जो सुनिएगा कि खुदा का बंदा चर्च के बारे में, खुदा के घर के बारे में, खुदा के ख़ानदान के बारे में क्या कहता है कि अगर मुझे आने में देर हो तो तुझे मालूम हो जाए कि खुदा के घर यानी जिंदा खुदा की कलीसिया में जो हक का सतून और बुनियाद है क्यों कर बर्ताव करना चाहिए। कलाम खुदा की तलावत पाक के वसीला से हम भी सीखें कि चर्च में कैसे बर्ताव करना चाहिए। सब कहें आमीन। मेरे अजीजों, समझिएगा कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल तीमुथियुस के पास आना चाहता है, लेकिन वो दूर से ये खत लिख रहा है इफिसस की कलीसिया में, जहां पे, मेरे साथ रहिएगा, इफिसस की कलीसिया में जहां पे मुकद्दस तीमुथियुस जो हैं बतौर पासबान खिदमत कर रहे हैं। मुकद्दस तीमुथियुस जो के रूहानी फर्जंद हैं किसके? मुकद्दस पौलुस रसूल के। वो इफिसस की कलीसिया में बतौर पासबान खिदमत करते हैं और मुकद्दस पौलुस रसूल उनके पास जाना चाहते हैं लेकिन अभी जा नहीं सकते, तो ये खत लिख रहे हैं। और हाँ, ऊपर वाली 14वीं आयत को देखें तो साफ पता चल जाएगा, मैं तेरे पास जल्द आने की उम्मीद करने पर भी ये बातें तुझे इसलिए उम्मीद है मुझे कि मैं जल्द तेरे पास आऊंगा, लेकिन फिर भी ताखीर ना हो जाए, देर ना हो जाए, इसलिए मैं तुझे सिखाना चाहता हूं कि तू कैसे खुदा के घर में बर्ताव कर और कलीसिया, खुदा का बदन, खुदा के लोग कैसे खुदा के घर में बर्ताव करें। इसका मतलब यह हुआ
کہ तिमोथियस जो के पासबान है उसके लिए भी हदायत हैं, और कलीसिया जिन्होंने बतौर भेड़े इस चरवाहे को कबूल किया हुआ है उनके लिए भी ये पैगाम है। मेरे अजीजों समझिएगा, रसूल आजम ये खत अपने रूहानी बेटे तिमोथियस को लिख रहे हैं जो इफसस की कलीसिया की निगरानी कर रहे हैं। इफसस, सुनिएगा, इफसस जो है एक बड़ा तजारती और मजहबी शहर था। यहां पे बुत परस्ती, जादूगरी, झूठे असातिज़ा और गैर बाइबली तालीम बड़ी आम थी। पौलुस रसूल ने महसूस किया कि अगर कलीसिया के पास दुरुस्त तालीम, पाक रहनुमाई और रूहानी डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त ना हो तो वो दुनिया की तरह हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दुनिया की तरह हो जाएगी अगर उनके पास क्या क्या ना हुआ, दुरुस्त तालीम, पाक रूह की रहनुमाई और रूहानी नज़्म ज़ब्त ना हुआ तो वो दुनिया की तरह हो जाएगी। इसलिए पौलुस रसूल ने ये खत लिखा ताकि कलीसिया सच्चाई पर कायम रहे। किस पर कायम रहे? सच्चाई पर कायम रहे। इस पूरे के पूरे खत का जो मरकजी ख्याल है, मेरे साथ रहिएगा, कौन सा खत है? पहला तिमोथियस का खत। इस पूरे खत का जो मरकजी ख्याल है वो ये है कि एक सेहतमंद कलीसिया सिर्फ सही अकीदा नहीं रखती बल्कि सही किरदार भी रखती है। इस पूरे खत का जो पूरा का पूरा थीम है, मेन आइडिया है, सेंट्रल आइडिया है कि सिर्फ एक सेहतमंद कलीसिया के पास क्या सही अकीदा ही नहीं होता। लोगों को लगता है मेरा अकीदा ठीक है, मैं ठीक हूं, मेरी तालीम ठीक है, मेरे उस्ताद ठीक है, वगैरह वगैरह। वो कहते हैं कि सिर्फ सही अकीदे की जरूरत नहीं है बल्कि सही किरदार की भी जरूरत है। मेरे अजीजों, पहले बाब की तरफ आइए। तो पहले बाब को जब देखते हैं तो बिल्कुल तीसरी आयत से ही पता चल जाता है कि लिखा है झूठी तालीमात के खिलाफ इंतबाह। इंतबाह को कहते हैं वार्निंग, इंटीमेशन। वार्निंग या इंटीमेशन, इंतबाह, खबरदार किया गया है। किससे? झूठी तालीमात से। सही तालीमात की हिफाजत करना सिखाया गया है। कौन से बाब में? पहले बाब। कितने बाब है टोटल? 6 बाब। 6। और पहले बाब में क्या? सही तालीम की हिफाजत करना सिखाया गया है। हाँ मेरे अजीजों, पौलुस खत के आगाज में झूठे असातिज़ा से खबरदार करते हुए यूं कहते हैं, तो जो दीजिएगा, समझाते क्या हैं? झूठी तालीम हमेशा लोगों की तवज्जो यीशु मसीह से हटाकर, झूठी तालीम क्या करती है? वो लोगों की तवज्जो यीशु मसीह से हटाकर फजूल की बहसों, अफसानों और इंसानी फलसफों की तरफ ले जाती है। मेरे साथ निकालिए बेटा, पहला बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत देखें तो जो मैं बयान करना चाह रहा हूं वो आपको दुरुस्त समझ आ जाएगा। 6ठी और 7वीं आयत को देखिए कि हमें क्या सिखाया जा रहा है कि तालीम जो है वो किधर ले जाती है, झूठी तालीम। जी पढ़िए बेटा। इनको छोड़कर बाज़ शख्स बेहुदा बकवास की तरफ मुतवज्जा हो गए और शरीयत के मौल्लिम बनना चाहते हैं, हालांकि जो बातें कहते हैं, तो जो दीजिएगा, मौल्लम बनना चाहते हैं, उस्ताद बनना चाहते हैं, हालांकि जो बातें कहते हैं और जिनका यकीनी तौर से दावा करते हैं, और जिनका वो यकीनी तौर पे दावा करते हैं, उनको समझते भी नहीं। उनको समझते भी। नहीं। ये आज ऐसा हो रहा है। ये सिर्फ उस दौर की बात नहीं है, ये आज भी करंटली वी हैव टू फेस कि ऐसे लोग हैं जो कि भाई उनको छोड़कर, किनको? वो 5वीं आयत में लिखा है कि जो असल मसीह की तालीम है उसको छोड़कर वो बेहुदा बकवास की तरफ लोगों को मुतवज्जो कर देते हैं, और जो शरीयत के मौलम बनना चाह रहे हैं और जो बातें वो दावे से कहते हैं उनको उनकी अब खुद भी समझ नहीं। मेरे अजीजों तवज्जो दीजिए, आज भी बहुत से लोग खुदा के कलाम से ज्यादा, मेरे साथ रहिएगा, खुदा के कलाम से ज्यादा अपनी राय, रवायात और जज्बात को अहमियत देते हैं, और पौलुस उन्हीं से बचाओ की हदायत कर रहा है। उनसे बचो जो क्या करते हैं, वो अपनी राय, रवायात और जज्बात को बयान करते हैं और खुदा के कलाम को क्या कर देते हैं, परे कर देते हैं, साइड पे लगा देते हैं।
पालूस हमें याद दिलाता है कि तालीम का, खुदा की शरीयत का, खुदा के हुक्म का जो असल मकसद है वो मालूमात देना नहीं है। मेरे साथ 5वीं आयत बेटा खोलिए, जरा मेरे साथ रहिएगा। खुदा के हुक्म का मकसद समझिए, खुदा की शरीयत जो कि रास्त और पाक है उसका मकसद समझिए 5वीं आयत में। जी बेटा जी। हुक्म का मकसद ये है, हुक्म का मकसद ये है, हुक्म क्या है? खुदा का हुक्म, उसकी शरीयत, उसका कलाम, उसका मकसद ये है कि पाक दिल, पहली चीज पाक दिल, आगे और नेक नियत, नेक नियत, और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। अब वो भाई ये औसाफ ना हो, ये किरदार ना हो और वो मौलम हो तो बस फिर वो अपनी ही राय, अपनी ही जज्बात, अपने ही रवायात पेश कर रहे होते हैं, जबकि हुक्म का मकसद पाक दिली, नेक नियति और बेरिया यानी सच्चा ईमान, और उससे क्या पैदा हो? मोहब्बत पैदा हो। मोहब्बत पे मजीद बोलते नहीं है, लेकिन आइए समझते हैं कि फिर पालूस अपनी गवाही भी इसी चैप्टर में देता है कि वो कभी कलीसिया का सताने वाला था। क्या करने वाला था? वो रसूलों को पकड़वाने वाला था। लेकिन वो बयान करता है कि खुदा की ग्रेस, खुदा का फजल उस पर यूं हुआ कि वो रसूल बन गया। हालेलुया। मेरे साथ बेटा 11वीं आयत निकालिए पहले ही बाब की, और वो जो अपने मुतल्लिक आजिज़ी से कहता है वो पढ़िए बेटा। क्या कहता है? ये खुदाए मुबारक के जलाल की उस खुशखबरी के मुआफिक है। फखर सारा खुदाए जलाल को मुबारक कह के वो खुदा को दे रहा है कि उस खुशखबरी के मुआफिक है जो मेरे सुपुर्द हुई। हालेलुया। बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, मैंने एक एक आयत आगे आप 12वीं आयत पढ़ लें तो आपको मिलेगा वो किस तरह अपनी खाकसारी का इकरार करके खुदा का रसूल बन के शुक्रगुजारी कर रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, पहला चैप्टर का लुबे लबाब समझिएगा मेरे साथ। सम एंड सब्सटेंस ऑफ फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट तिमोथी, जरा समझिएगा कि हमें सबक क्या हासिल होता है। पहले चैप्टर से सबक हासिल होता है कि अगर खुदा पालूस जैसे शख्स को बदल सकता है तो आज भी कोई गुनहगार उसके फजल से बाहर नहीं है। जो उसके पास आता है वो रसूल बन जाता है, वो गवाह बन जाता है, वो मुनाद बन जाता है, वो मुबश्शर बन जाता है। लेकिन करे क्या? सबक हासिल ये होता है कि वो क्या करे? वो पाक दिल बनकर काम करे, वो नेक नियत बनकर काम करे, वो सच्चे ईमान से काम करे, और हाँ ऐसे ईमान से जिससे पैदा क्या हो? और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। आइए दूसरे बाब की तरफ चलते हैं। आज का हमारा मौजू क्या है? खुदा के घर कैसे चलना चाहिए, हमें कैसे चलना चाहिए? झूठी तालीम से भाई परहेज करके, इज्तनाब करके, झूठे उस्तादों से बच के। आइए दूसरे चैप्टर को देखेंगे तो हमें सिखाया जाने लगा है कि इबादत और दुआ की अहमियत क्या है। इबादत और दूसरे बाब को हम देख रहे हैं कि पालूस कहता है क्या करो? सबसे पहले सबके लिए दुआ करो। दूसरे बाब की बात कर रहे हैं हम, कहता है सबसे पहले सबके लिए दुआ। हालेलुया। मेरे साथ बेटा दूसरे बाब की पहली आयती पढ़ डालिए जी। बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की। देख लें कितने आदमियों के लिए? सब आदमियों के लिए क्या करें? मुनाजातें, दुआएं, इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां करें। भाई हमें सिखाया जा रहा है कि बादशाहों के लिए भी दुआ करो, हुकूमत के लिए भी दुआ करो, तमाम बनी आदम, बनी नो इंसान के लिए दुआ करो। और हाँ याद रखिए, यहां हमें सिखाया जा रहा है कि एक दुआ करने वाली कलीसिया ही एक ताकतवर कलीसिया बन सकती है। पालूस रसूल खादम को भी, तमोथियस कौन है? इफिसस की कलीसिया का पासबान है, उसे भी सिखा रहा है और साथ ही कलीसिया को भी लिख रहा है कि भाई तमोथियस तूने सिखा कि भाई एक दुआ करने वाली कलीसिया ही ताकतवर कलीसिया बनती है। फिर वो ऐलान करता है, मेरे साथ दूसरे बाब की 5वीं आयत को देखिएगा कि वो अंजील की मरकजी बात का ऐलान कैसे करता है। मेरे साथ बेटा 5वीं आयत को पढ़ें, कैसे वो मसीह खुदावंद का इकरार करता है, अंजील का मरकजी नुक्ता जो है वो छेड़ता है जी। क्योंकि खुदा एक है। जी आमीन, खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक। और खुदा और इंसान के
दरमियान, दरमियानी भी, एक, और वो कौन है? यानी मसीह यीशु। यानी मसीह यीशु। बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की। दुनिया में ना कोई रसूल, ना कोई पैगंबर, ना कोई वली, ना कोई और जैद आलम, कोई भी खुदा और इंसान के दरमियान दरमियानी, नहीं, सुलह करवाने वाला, बहाल करने वाला एक ही है, क्योंकि आसमान तले जमीन पर आदमियों को कोई और नाम बख्शा ही नहीं गया जिसके वसीला से हम। तो ये अंजील का मरकज है, इससे हटकर कोई बताए कुछ तो भाई वो भी क्या है, दुरुस्त नहीं है। हमें किसी और वसीले की जरूरत है ना, समझो पादरी साहब के वसीला, है ना समझो किसी मुकद्दस के वसीला, सेंट के वसीला, हमें किसी और वसीले की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ही कामिल दरमियानी है। मेरे अजीजों, तीसरे बाब पे चलते हैं। तीसरा जो हिस्सा है, तीसरा जो बाब है, वो रूहानी क़यादत का मेयार सिखाता है। मेरे साथ हैं आप? टोटल कितने? 6 बाब हैं। तो तीसरे पे हम पहुंच गए कि तीसरा हिस्सा, तीसरा बाब रूहानी क़यादत का क्या मेयार, वो कलीसियाई कायदीन के लिए भी तालीम है और कलीसियाई मावनीन के लिए भी तालीम है। और अनफॉर्चुनेटली पीपल आर नॉट वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग कि कैसे कायद को लेकर चलना है और कैसे कायद का मावन बनना है। तो इसीलिए खराबियां पैदा हो जाती हैं। इसीलिए वो सिखा रहा है कि कलीसिया में कायदीन कैसे चलें और मावनीन कैसे चलें। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल बिशप्स, एल्डर्स, डीकन्स और जो खादमीन होते हैं, खिदमत गुजार होते हैं, उनकी अहलियत बयान कर रहा है, उनकी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, अथॉरिटी बयान कर रहा है। अच्छा, खुदा को तवज्जो दीजिएगा, बासलाहियत लोग नहीं बल्कि बाकिरदार लोग चाहिए। खुदा को बासलाहियत नहीं, बाकिरदार हो। क्योंकि मेरा और आपका ईमान ये होना चाहिए कि किरदार सही हो तो खुदा चुनता है, सलाहियत ना भी हो सलाहियत वो दे देता है। भाई आप मेरे साथ है ना, सलाहियत ना भी हो तो हमारा कलाम सिखाता है कमजोर कहे कि मैं, क्योंकि हम अपनी ताकत से कुछ नहीं करते, जो हमें ताकत बख्शता है उसी में हम सब कुछ कर सकते हैं। तो खुदा को बासलाहियत लोग नहीं बल्कि बाकिरदार लोग चाहिए। मेरे साथ हैं? निकालिए कि एक रहनुमा को कैसा होना चाहिए। एक रहनुमा को यहां लिखा है कि बेइल्जाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेइल्जाम होना चाहिए। अपनी जुबान पे काबू रखने वाला होना चाहिए, अपने घर का अच्छा इंतजाम करने वाला होना चाहिए, फरोतन होना चाहिए और ईमान में पुख्ता होना चाहिए। जी बेटा, आप देखना चाहते हैं 7वीं आयत को देख सकते हैं, तीसरे बाब की 7वीं आयत, कायदीन के बारे में आप देखें कि क्या लिखा है। जी, और बाहर वालों के नजदीक भी। ये आयत मैंने जानबूझ के चूज की है क्योंकि मुझे वो तो मैंने जुबानी बता दिया ना कि वो नशे में गुल मचाने वाला ना हो, मारपीट करने वाला ना हो, तकरारी ना हो, हलीम हो, जरदोस्त ना हो, घर का अंत। लेकिन ये आयत मुझे इतनी ज्यादा अफेक्टिव लगी है, जो असल निचोड़ है सारी बातों का कि खादम को कैसा होना चाहिए। खादम को कैसा होना चाहिए, प्लीज आप देखिए इस बात को 7वीं आयत में। जी, और बाहर वालों के नजदीक भी नेक नाम हो। हाँ, सिर्फ कार ही नेक नाम ना होए, वो बाहर वालों के नजदीक भी क्या होना चाहिए? नेक नाम होना चाहिए। आगे, ताकि मलामत में और इब्लीस के फंदे में ना फंसे। और ताकि इब्लीस के फंदे में ना फंसे। खादिम को ऐसा होना चाहिए, कलीसिया के कायद को ऐसा होना चाहिए कि वो गैर कौमों में भी क्या हो, वो नेक नाम हो और मलामत और इब्लीस के फंदे में वो ना फंसे। मैंने इस आयत मुकद्दसा का चुनाव करके सिखाया कि निचोड़ ये है कि ऐसा होना चाहिए खादिम को। अब कायदीन के बाद कलीसिया के मावनीन के लिए भी सब बयान किया गया कि उन्हें कैसा होना चाहिए। खूबियां तकरीबन मिलती जुलती हैं और असूल समझाया गया है कि खिदमत से पहले, मेरे साथ रहिएगा, खिदमत से पहले सीरत और ओहदे से पहले किरदार अच्छा होना चाहिए। ओहदे से पहले किरदार होना चाहिए। हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं कलीसियाई मावनीन के बारे में तो वहां पे भी यही लिखा है कि खादमों को भी संजीदा होना चाहिए, शराबी नहीं होना चाहिए, नाजायज नफा के लालची नहीं होना चाहिए, ईमान के भेद को पाक दिली से क्या करने वाले, हिफाजत करने वाले होना चाहिए। आजमाए जाएं तो बेइल्जाम ठहरें। औरतों को भी संजीदा होना चाहिए और औरतों के बारे में लिखा है तोहमत लगाने वाली ना हो बल्कि परहेजगार और सब बातों में। अच्छा, बातें काफी हैं लेकिन आइए चलते हैं चौथे बाब की तरफ। बस तीसरे बाब में सिखाया गया है कायद हो, पासबान हो, पादरी हो, पास्टर हो, बिशप हो या डीकन हो या
एल्डर हो, वो भी क्या होना चाहिए, सीरत और किरदार में वो अच्छा होना चाहिए। तो आइए चौथे बाब में चलते हैं। चौथे बाब में पौलुस रसूल दोबारा झूठे अकायद से खबरदार करते हैं। चौथे बाब में जो झूठे अकायद हैं उनसे खबरदार दोबारा किया गया है। पौलुस रसूल पेशगोई कर देते हैं। पेशगोई का मतलब क्या होता है, प्रोफेसी, प्रेडिक्शन। वो पहले से बता देते हैं कि आखिर जमाना में लोग ईमान से फिर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लोग ईमान से फिर जाएंगे। तो निकालिए चौथा बाब और पहली 2 आयत बेटे पढ़ें तो आपको समझ आएगी कि वो हमें क्या इसमें सिखा रहे हैं। जी पहली 2 आयत। लेकिन रूह साफ फरमाता अच्छा जी, कौन फरमाता है? लिख तो पौलुस रसूल रहा है, लेकिन उसे सिखा कौन रहा है? खुदा का रूह सिखा रहा है, लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों, तवज्जो देनी आपने, गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जह होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। हाँ जी, ईमान तो फिर जाएंगे। ईमान से ही कौन से जमाने में? आइंदा जमानों में, यानी आज आखिरी जमाने में। और आगे, ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी के बाइस होगा। तवज्जो देनी है, झूठों का बाप इब्लीस, और उसने बहुतों को साथ मिला लेता है। तो लिखा झूठे आदमियों की रियाकारी के बाइस होगा, जिनका दिल गोया गर्म लोहे से दागा गया है। वाह जी, तुसी उन्होंने किवें बदलो, क्योंकि कलाम में लिखा है जिनका दिल गोया गरम लोहे से दागा गया है। भाई वो ठोस ही इतने हो गए, जामद ही इतने हो गए हैं, लोहा बन गए हुए हैं, भाई कैसे हम उन्हें बदल दें? हाँ, हमें दुआ करनी चाहिए, कहें कि खुदा तू उन्हें गोश्तीन दिल दे, क्योंकि वो तो लोहे से दागा गया दिल है। एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं कि पौलुस रसूल कह रहे हैं कि ऐसे अकायद के पीछे ना चले जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। हाँ, फिर वो तीमुथियुस से जरा बेटा 7वीं आयत को पढ़ें, क्या कहते हैं? ये बहुत खास है हम सब के लिए कि वो 7वीं आयत में क्या सिखाते हैं। लेकिन बेहुदा और बूढ़ियों की सी कहानियों से किनारा कर। मेरे अजीजों, लिखा है लेकिन बेहुदा और बूढ़ियों की सी कहानियों से किनारा कर। और आगे कर क्या? और दीनदारी के लिए रियासत कर। दीनदारी के लिए, दीनदारी क्या है? दीनदारी क्या है? किसको पता है दीनदारी किसको कहते हैं? जी, दीनदारी अगर मैं आसान बोलूं तो परहेजगारी है, अपने ऊपर जब्त करना, सेल्फ कंट्रोल भी इसे कह सकते हैं। अरे वो कह रहा है परहेजगारी को परफॉर्म कर, एक्सरसाइज कर, परहेजगारी। और किससे बच? बेहुदा कलाम से, बेहुदा बातों से, बूढ़ियों की सी कहानियों से बच। मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, एक आयत मुकद्दसा की तफसीर पढ़ रहा था, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए जाते हैं। तो मैंने इसको सीखा कि वो कौन है जिनको मार्फत नहीं मिलती। मार्फत का मतलब नॉलेज, डिसर्नमेंट, पहचान नहीं मिलता, इरफान नहीं मिलता। वो कौन है? 3 तरह के लोग हैं जो अच्छी बात देखना नहीं चाहते, अच्छी बात सुनना नहीं चाहते, और अच्छी बात बोलना भी नहीं चाहते। ये वो लोग हैं जो अदम मार्फत की वजह से क्या हो रहे हैं? क्योंकि आप अच्छा ना देखना चाहते हैं, बर्दाश्त ही नहीं सच्चाई को करते, ना सुनना चाहते हैं और ना ही। तो पौलुस रसूल भी कह रहा है कि तू दीनदारी की रियाजत कर, तू दीनदारी को प्रैक्टिस कर, परहेजगारी को प्रैक्टिस कर। मेरे अजीजों, लोग जिस्मानी वर्जिश करते हैं। क्या करते हैं? जिस्मानी वर्जिश करते हैं। और जिस्मानी वर्जिश जिस्म को क्या देती है? फायदा देती है, लेकिन रूहानी मश्क हमेशा जिंदगी की उम्मीद देती है। मेरे साथ एक आयत निकालिए, इतनी पावरफुल आयत है, आप समझेंगे कि आपकी दीनदारी, आपकी परहेजगारी ही आपको जिंदगी की उम्मीद दे सकती है, वरना नेक अमाल वैसे तुसी जिन्ने मर्जी कर दे रहो, यीशु मसीह में दीनदारी की रियाजत नहीं है तो जिंदगी की उम्मीद, अकीदे, नजरियात, ख्यालात, जज्बात जितने मर्जी बड़े हो। मेरे साथ निकालिए बेटा, पढ़िए 8वीं और 9वीं आयत को कि जब वो कह रहा है दीनदारी की रियाजत कर तो क्या समझा रहा है, आइए समझिएगा जी। क्योंकि जिस्मानी रियाजत का फायदा कम। ये जिस्मानी रियाजत भला क्या होती है? एक्सरसाइज। कहते हैं जिस्मानी रियाजत का फायदा कम है। लोग कहते हैं नहीं, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं वॉक करूंगा तो मैं जी लंबी उम्र पावांगा। कोई चक्कर नहीं। वो कह रहा है जिस्मानी रियाजत का फायदा कम है। कोई पता थोड़ी है कितनी उम्र होनी है, वर्जिश जितनी मर्जी कर लीजिए। हाँ, अच्छी चीज है, लेकिन वो कहता है फायदा इसका कम है। असल क्या है? अब देखिए आगे जी बेटा। लेकिन दीनदारी सब बातों के लिए फायदेमंद है। आपको पता है दीनदारी परहेजगारी है
اور یہ سب باتوں میں فائدہ دیتی ہے. میں ریسنٹ پڑھ رہا تھا کہ دنیا میں وبائیں جیسی آئیں، جیسے کووڈ-19 آیا، اسپینش فلو آیا، بلیک ڈیتھ جیسے، پلیگز جیسے مختلف پینڈیمک دنیا میں آئے. تو میں پڑھ رہا تھا کہ ایک قوم ہے جو بچی رہی، سب سے زیادہ کیجویلٹی کم ہوئی تو وہ یہودیوں میں کم ہوئی. میں تاریخ پڑھ رہا تھا ان کی، وہ ایک کتاب شروع کی ہوئی ہے یہودی، کتاب کا نام ہی یہودی ہے. اس میں لکھا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی پینڈیمک آئے وہ سب سے کم متاثر ہوئے ہیں. تو کون ہوئے ہیں؟ اور اس کی وجہ سمجھیے گا، اس کی وجہ ان کی طاقت فزیکل نہیں ہے، ان کی ریاضت پرہیزگاری ہے. وہ کھاتے کلام کے مطابق ہیں، صاف ستھرا کھاتے پیتے ہیں، پہنتے، پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، اور ہاں ممنوع چیزوں کو، حرام چیزوں کو ہاتھ. تو اسی لیے ان کے اندر قوت مدافعت بھی، کہتا ہے دینداری سب باتوں کے لیے فائدہ مند ہے. اور آگے اس لیے کہ اب کی اور آئندہ کی زندگی اب کی پتہ نہیں کتنی، 70-80 سال کتنی، اب کی اور آئندہ کی زندگی کا وعدہ بھی اسی کے لیے ہے. کس کے لیے؟ دینداری کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے ابدی زندگی کا وعدہ بھی دینداری کے لیے ہے؟ کس کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ آج تفسیری واز ہے، اس کو سمجھنا آیت با آیت ضروری ہے. اچھا میرے عزیزو سمجھیے کہ پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ ورزش جسم کو مضبوط تو کرتی ہے مگر وہ روح کو بھوکا رکھتی ہے. جسم کو تو مضبوط کر سکتی ہے، لوگ پتہ نا ڈائٹ پلان لیتے ہیں، بڑی ساری خوراک کھاتے ہیں، پروٹین لیتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن وہ کہتا ہے وہ جسم کو تو مضبوط کر سکتی ہے لیکن فائدہ کم ہی ہے، وہ روح کو بھوکا رکھتی ہے. میرے عزیزو آئیے 5ویں باب کی طرف چلتے ہیں. اور 5ویں باب میں وہ سکھا رہا ہے کہ کلیسیا میں، چرچ میں تعلقات کیسے ہونے چاہیے. میرے عزیزو آج کا موضوع کیا ہے؟ کہ خدا کے گھر کیسے چلنا چاہیے، یہ سکھایا جا رہا ہے کہ کیسے چلنا چاہیے. اور ہاں 5ویں باب میں وہ بتا رہا ہے کہ کلیسیا میں، چرچ کے لوگوں میں تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ان کی آپس میں خدمت کیسے ہونی چاہیے. ہاں وہ کہہ رہا ہے کہ کلیسیا ایک خاندان ہے. کلیسیا کیا ہے؟ کلیسیا کیا ہے؟ اور آگے کہہ رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ اس میں بوڑھے مردوں کو عزت کی وجہ سے باپ سمجھو. کیا سمجھو؟ بوڑھے مردوں کو عزت کی وجہ سے کیا سمجھو، اور بوڑھی عورتوں کو بھی عزت کی وجہ سے کیا سمجھو، ماں سمجھو. اور ہاں وہ سکھا رہا ہے بیواؤں کو جو واقعی بیوہ ہوں. میرے ساتھ رہیے گا، اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے تو پھر تو آپ کو پتا ہے کہ بیواؤں کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ 60 سال سے جو کم عمر بیوہ ہے نا، انہیں اپنے رجسٹرڈ میں بیوہ نہ لکھ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کر لیں بھائی، وہ بیاہ کر لیں، اس لیے انہیں بیوہ. یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں پڑھا سکتا ہوں، لیکن اب میں ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں اس لیے آپ کو ویسے سمجھاتا جا رہا ہوں. وہ کہتا ہے بیواؤں کو جو 60 سال سے زیادہ ہیں، جو شادی اب نہیں کر سکیں گی، ان کو ایک صرف کیا سمجھ، بیوہ سمجھ. اور ہاں بیواؤں کی کیا کر، عزت کر. اور جوان مردوں کو بھائی اور جوان عورتوں کو پوری پاکیزگی سے بہن سمجھ. یہ سارا لکھا ہوا ہے. میرے عزیزو یہاں لکھا ہے کہ ایمانداروں کی ذمہ داریاں کیا ہیں. دیکھ سکتے ہیں 5ویں باب کے بالکل شروع میں لکھا ہے ایمانداروں کی ذمہ داریاں. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، میں نے لب لباب جو ہے وہ سارا بیان کر دیا ہے کہ کلیسیا خاندان ہے، کیسے ایک دوسرے کی کیا کی جائے، عزت کی جائے، کیسے ایک دوسرے سے برتاؤ کیا جائے. کیونکہ پتہ ہے نا ہم نے مرکزی آیت میں کیا پڑھا ہے کہ کلیسیا خدا کا گھر حق کا ستون ہے اور بنیاد ہے، حق کا ستون، سچائی کا ستون ہے. تو ہاں یہ ذمہ داریاں. 6 باب میں وہ دولت اور دینداری کے بارے میں سکھا رہا ہے. پیچھے بھی دینداری کے بارے میں سکھایا ہے، لیکن دولت کے بارے میں بھی وہ سکھا رہا ہے. ہاں پالوس خبردار کر رہا ہے. 6 باب کی 10ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے، کہتا ہے زر کی جو دوستی ہے، دوستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت. زر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دولت. یسوع مسیح نے بھی کہا کوئی 2 آقاؤں کی خدمت، 2 مالکوں کی خدمت. پالوس رسول بھی کہہ رہا ہے کہ جو زر کی دوستی ہے، دولت کی، روپے پیسے کی، دھن کی جو دوستی ہے، وہ ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے. مطلب کیا؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ دولت بری ہے. ضرورت کے مطابق پیسہ ہونا چاہیے کھانے پینے کے لیے، پہننے کے لیے. وہ کہہ رہا ہے دولت بری نہیں ہے بلکہ دولت کی محبت بری ہے. میرے ساتھ رہیے گا. کشتی پانی کے اوپر ہو تو کیا ہوتا ہے؟
कश्ती पानी के ऊपर हो तो तैरती है और पानी कश्ती के नीचे हो तो सफर जारी रहता है, लेकिन अगर इसके बरक्स पानी कश्ती के अंदर यानी ऊपर आ जाए तो फिर क्या हो जाता है भाई, कश्ती डूब जाती है। दौलत भी ऐसी ही है, दौलत आपके हाथ में हो तो बरकत है, दौलत आपके हाथ में हो तो बरकत है, और दौलत जब दिल में आ जाए तो रूहानी कश्ती, रूहानी जिंदगी की कश्ती डूबने लगती है। हाँ मेरे अजीजों, दौलत की दोस्ती जो है वो हर तरह की बुराई की क्या है मेरे अजीजों, वो इसी चैप्टर में झूठी तालीम के बारे में मजीद सिखाता है और हर तरह की बहसो तकरार से बचने और कनात और दीनदारी का हुक्म देता है। मेरे साथ निकाल लें बेटा, ये आयात पढ़ना ज़रूरी है। 6 बाब और उसके 3 से 7वीं आयात को देखें तो क्या लिखा है, सब ज़रा हमातन गोश सुनिएगा जी। अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है बेटा, झूठी तालीम और तरह की तालीम और सही बातों को यानी हमारे खुदा यीशु मसीह की बातों और उस तालीम को नहीं मानता तो दीनदारी के मुताबिक है, वो मगरूर है। लो सुनिए भाई, वो और तरह की तालीम देता है तो वो कहता है वो मगरूर है, और आगे और कुछ नहीं जानता, और कुछ नहीं जानता। दूसरी बार वो कह रहा है कि वो कुछ नहीं जानते, बल्कि उसे बहस और लफ्जी तकरार करने का मर्ज है। हाँ जी, उसे तो बहस और लफ्जी तकरार करने का मर्ज है। हाँ जी, जिनसे हसद और झगड़े, गोइयां और बदगुमानी। ओहो, ये आपके सामने वो खोल रहा है कि खुदा के घर में झूठी तालीम ये नतीजे बर्पा कर सकती है जी। और उन आदमियों में रद्दो-बदल पैदा होता है जिनकी अकल बिगड़ गई है और वो हक से महरूम हैं और दीनदारी को नफा ही का जरिया समझते हैं। बेटा आपके सामने है सारा, ये मैं खुदा के रूह की हदायत से बस बता रहा हूँ, लिखा तो पहले ही खुदा के रूह की हदायत से इस कलाम में है। और ऐसा जहाँ भी है ये असल में झूठी तालीम और बहसो तकरार का मर्ज और गरूर और हसद और झगड़े, ये सब कुछ क्या है, ये बिद्दतें, इनसे हमें बचना है। हाँ, दीनदारी को अपनाना है, किसको, परहेजगारी को अपनाना है, पाक दिली को अपनाना है, नेक नियति को अपनाना है, बेरिया ईमान को अपनाना है, जिससे क्या पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो। आइए आखिर पे वो 11वीं आयत में क्या कहता है, आइए सीखिए समझिए। 2 आयत को देखेंगे इस जगह पे, दोनों बड़ी पावरफुल है, हमारे लिए सीखने वाली है। 11वीं आयत देखो बेटा क्या लिखा है, मगर ए मर्दे खुदा, बेटा आपसे भी कह रहा है, ए मर्दे खुदा, ए वुमन ऑफ गॉड, ए मैन ऑफ गॉड, आपसे वो कह रहा है, ए मर्दे खुदा, तू इन बातों से भाग, तू इन बातों से भाग। किन बातों से, जो पीछे पढ़ के आए हैं। और रास्तबाजी, जी आप ये करें, रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हिल्म का तालिब हो। आइए बेटा 12वीं आयत भी पढ़ लेते हैं कि ये नसीहत भी बड़ी खास है। क्या कहता है, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। ओह हालेलुया, ईमान की कुश्ती अच्छी लड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पूरे चैप्टर में सिखाया गया। मेरे अजीजों, पूरे के पूरे चैप्टर ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे ख़त में सिखाया गया है कि ईमान की अच्छी कुश्ती लड़नी है तो हाँ, कलीसिया को मजबूत करें। किसको मजबूत करें, कलीसिया कैसे मजबूत हो सकती है, सिखाया गया है सही तालीम की पैरवी करें। किसकी, दुआ जरूर करें, और हाँ पाक सीरत और पाक किरदार रखें, रूहानी नज़्मो ज़ब्त का ख्याल रखें। भाई आपको नज़्मो ज़ब्त आना चाहिए, टाइम है जो वो फॉलो करें। भाई प्रस्तिश के जो औकात हैं, कलाम के जो औकात हैं, अच्छा हदियाजात के, शुक्रगुजारियों के जो औकात हैं, वो डिसिप्लिन फॉलो करें। और हाँ, सब बातों में मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। हाँ, दौलत से ज़्यादा खुदा की बादशाही ज़रूरी है। ईमान की अच्छी कुश्ती आखिर तक लड़ना चाहते हैं तो ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। आखिर पे एक बात कहना चाहूँगा मेरे अजीजों, तिमोथियस क्या था, किस कलीसिया का, मैं भी क्या हूं, किस कलीसिया का, लैम्पोपिस चर्च शादरा लाहौर का। मेरे साथ रहिएगा, वो एक चरवाहा था, मैं भी एक, याद रखिए, एक चरवाहा सिर्फ भेड़ों को खाना ही नहीं खिलाता। एक चरवाहा, एक पासबान अपनी भेड़ों को सिर्फ अच्छा खाना ही नहीं खिलाता बल्कि भेड़ियों से भी उनको बचाता है। झूठी तालीमें, इंसानी नजरियात और जज्बात
बहसो तकरार, तरह तरह की गरूर और तकब्बुर की बातें, ये सब कुछ जो हैं इनसे भी आपको बचाना है। हाँ, अगर चरवाहा सिर्फ खुराक ही दे और हिफाजत ना करें तो भेड़ें क्या हो जाती हैं भाई, वो बर्बाद हो जाती हैं, वो बिखर जाती हैं, वो हलाक हो जाती हैं। इसी तरह एक खादिम जो है वो सिर्फ तालीम नहीं देता, वो सच्चाई का मुहाफिज भी होता है। वो सिर्फ तालीम नहीं देता, वो सच्चाई का। तो आइए पालूस ने तिमोथियस को जो कुछ सिखाया उसे अपनी ज़िंदगी में लेते हैं। आइए अपनी जगहों पर खड़े होंगे और ज़रा गौर करेंगे, आंखें बंद करेंगे, गौर करेंगे, सब अपनी जगहों पर खड़े होंगे। कलीसिया खुदा का घर है। आज हमने सीखा कि इसमें किस तरह से चलना चाहिए। मेरे अजीजों, अगर खुदा का घर, खुदा की कलीसिया मजबूत करनी है तो मंबर से क्या होनी चाहिए? सच्ची तालीम होनी चाहिए। और हाँ, आपके घरों में भी क्या होनी चाहिए? दुआया रफाकत होनी चाहिए। रहनुमाओं में, कायदीन में, मावनीन में पाकीज़गी होनी चाहिए और ईमानदारों में मोहब्बत होनी चाहिए। हर मसीही को ईमान की अच्छी कुश्ती लड़नी है, अच्छी लड़ाई लड़नी है। हाँ, खुदा आपसे पूछ रहा है, आंखें बंद करके खुदा का सवाल सुनिए। खुदा आपसे पूछ रहा है, क्या हम उसकी कलीसिया को दुनिया जैसा बनाएंगे या दुनिया के सामने मसीह यस्सु को पेश करेंगे? आइए इस सवाल पर गौर करते हुए अहद करेंगे कि हम खुदा के कलाम पर कायम रहेंगे, पाक जिंदगियां गुजारेंगे और ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ते हुए वफादार रहेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे।